Now here is Mr. Agnihotri with another episode of Lo Kar Lo Baat. नमस्कार, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मेरे मित्र ब्रह्मस्वरूप बोले, मेरा बेटा एक ही लड़की के साथ 3 साल से घूम रहा है। माई वैलेंटाइन करता रहता है, लेकिन शादी के लिए उसे प्रपोज नहीं कर रहा। मैं पूछता हूं, भाई अगर 3 साल से वो तेरी वैलेंटाइन है तो शादी के लिए प्रपोज कर। मैंने ब्रह्मस्वरूप जी से कहा, शुक्र मनाइए एक ही के साथ 3 साल से है, हर साल तो वैलेंटाइन नहीं बदल रहा। आजकल मुलाकात के दूसरे ही दिन वैलेंटाइन एक दूसरे से बोर होने लगे हैं। वो ये कह रहा होता तो समझ में आता कि बात नहीं बन रही, लेकिन 3 साल से जब एक ही वैलेंटाइन हो तो शादी करने में क्या मुश्किल है। इंडियन लड़कों की यही प्रॉब्लम है। MIT, IIT, मेडिकल स्कूल में, लॉ स्कूल में पढ़कर बहुत तरक्की कर लेंगे, बस प्रपोज करना नहीं आता। चाहते हैं लड़की माँ बाप ही ढूंढ कर दें। मैंने पूछा, क्या कहता है? पता नहीं जी क्या कहता है। लड़की के माँ बाप से ही मिलवा चुका है 2 बार। हम माँ बाप, उसके भी, हम दोनों ही दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। ये प्रपोज करें तो आगे बढ़ें। तो भी क्या कहता है? मैंने फिर पूछा। यही कहता रहता है, देख रहे हैं कि हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं, यानी विचार और हॉबियां मिलती हैं या नहीं। मैं उसे समझाता हूं कि बेटा, कंपेटिबिलिटी के चक्कर में रहे तो शादी हो ली, ये नहीं हुआ करती। जन्म पत्रियां मिल सकती हैं, लेकिन विचार और हॉबियां मिलनी आसान नहीं है। मैंने कहा, समस्या दरअसल यह है ब्रह्मस्वरूप जी कि हर लड़का चाहता है कि उसे सीता जैसी पत्नी मिले, जो पति का कहा माने, उसके पद चिन्हों पर चले, और लड़की चाहती है कि उसे शिव जैसा पति मिले, जो अपनी पत्नी की बात सुनने वाला हो। असल कॉन्ट्रडिक्शन यहां है। इसीलिए लड़कियां शिव जी का व्रत भी रखती हैं। वो कहती हैं, राम जैसा आज्ञाकारी बेटा तो ठीक, राम जैसा भाई भी ठीक, लेकिन पति ना ना ना, जो एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को निष्कासित कर दे। और शिव जी अपनी पत्नी को ब्रह्मांड की सैरें कराते थे। वो अर्ध नारीश्वर थे, पत्नी की जरूरतों के प्रति सेंसिटिव थे। वो सोमरस पान करते थे, मस्त थे। और पार्वती जी जो करें, यानी शॉपिंग करें, पार्टियों करें, किटी पार्टियां करें, खुश रहते थे। तो बात दरअसल ये है कि सबको पति चाहिए शिव जैसा, भगवान राम जैसा नहीं। यही हकीकत है, जो न खुद पिए न पीने दे। कभी पिता की बात सुन रहे हैं, कभी माँ की, कभी सौतेली माँ की। मर्यादा पुरुषोत्तम हो, ठीक है, आज की भाषा में तो मामास बॉय ही कहे जाएंगे। माँ बाप के कहने पर खुद तो जंगलों में भटकते रहे। उनकी वजह से सीता जी को भी अपना सारा विवाहित जीवन जंगलों में ही बिताना पड़ा। ये भी कोई जिंदगी हुई? तो इन दोनों के बीच खींचतान चलती रहती है। ब्रह्मस्वरूप जी बोले, अब ये कह रहा है प्रपोज करने के लिए जो अंगूठी पहनाना चाहता है वो $15,000 की आती है। जब वो लेगा तब प्रपोज करेगा। बंडल मार रहा है। अब क्या बताऊं, मैंने इसकी मां को जुहू के किनारे भेल पूरी खाते हुए प्रपोज किया था। पहली नजर में प्यार हो गया था। कंपैटिबिलिटी बाद में होती रही, अब तक हो रही है। हम बातें कर रहे थे कि ब्रह्मस्वरूप जी के बेटे का फोन आया। बोला, डैड 14 को सिएटल पहुंच जाएं, मैं रश्मि को प्रपोज करने जा रहा हूं। मतलब अंगूठी के पैसे जमा हो गए हैं। चलिए छोड़िए इस बात को। वैलेंटाइन डे पर कुछ और अच्छी सी बातें करें। मैं कभी कभी भारतीय फिल्म संगीत के बारे में सोचता हूं कि प्यार के कॉन्सेप्ट को, अवधारणा में इसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। प्यार के विषय के जितने गाने हमारे फिल्म उद्योग ने, फिल्म इंडस्ट्री ने समाज को दिए हैं, शायद ही किसी दूसरे समाज या देश ने अपने लोगों को दिए हों। और हर दिन ये है कि कुकुरमुत्तों की तरफ फूटते ही जा रहे हैं। पहला पहला प्यार, गुपचुप प्यार करें से लेकर इश्क कमीना तक हो गया है, पर चले ही जा रहा है प्यार। अजित कुमार की पंक्तियां याद आ रही हैं। प्यार की बातें मना जिस देश में,
प्यार की बातें मना जिस देश में प्यार के गाने वहाँ सबसे अधिक, जहाँ पर बंधन सामाजिक बहुत हैं, वहाँ के गायक सुकवि, खासे रसिक। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अपनी चाहों में बस चैन हमें मिलता है।